मेरे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा की जो फैमिली है, यूट्यूब और इंस्टा पे अभी भी काफ़ी छोटी फैमिली है। फेसबुक पे ज़रूर ज़्यादा लोग हैं हमारे साथ और एक परिवार सा संबंध है। कल यानी कि 5 मई को जो रविवारीय सेशन होगा, उसमें जो मैं टॉपिक उठाने जा रहा हूँ वो एक तो मेरे दिल के बड़े करीब है। शायद सबसे ज़्यादा रिसर्च भी हमने किया है और आप ये देखें कि वो कहाँ से आ रहा है। और अंत में फिर से मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा और आप सबसे फिर से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कृपया अपने कमेंट्स भेजें, अपने विचार मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक क्लिपिंग दिखाने जा रहा हूं जो पाकिस्तान का मेरे नज़र में सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और जिसकी क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा है जिस पॉडकास्टर की। और वो पाकिस्तान जो 1971 में था उसका एक वाकया है, लेकिन आज भी वो कैसे हमें प्रभावित कर रहा है, वो कौम हमें कैसे प्रभावित कर रही है, ये सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं शुरुआत करता हूँ, आप लोग जरा स्वयं देखें, सुनें। जिसमें हजारों लोगों की जान गई। याह्या खान की ये सोच थी कि अगर हजारों बंगालियों का कत्ल कर दिया तो द रेस्ट विल फॉल इन लाइन। जनरल तिका खान ने उनको कहा कि एक हफ्ते में ईस्ट पाकिस्तान में अमन कायम हो जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल मंसूर उल हक ने यह भी कहा कि वर्बल इंस्ट्रक्शन थी हिंदुओं को मारने। लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज अहमद खान ने कहा कि जनरल न्याजी उनके पास आए और उनसे पूछा कि कितने हिंदू मार दिए, और मई तक एक ऑर्डर इन राइटिंग भी था टू किल हिंदू। अब आप ये देखें, जनरल नियाजी जिसने सरेंडर किया था और जिसको हमने यहाँ पे 1971 की लड़ाई के बाद 2 साल रखा और न जाने उसको कितना हलवा पूड़ी और हैदराबादी बिरयानी खिलाई। जनरल नियाजी विजिटेड माई यूनाइटेड एट ठाकुरगंज एंड बोगरा। ही आस्क्ड अस हाउ मेनी हिंदूज वी हैड किल्ड। इन मे देयर वॉज एन ऑर्डर इन राइटिंग टू किल हिंदूज। ये पाकिस्तान के आर्मी का एक राइटिंग ऑर्डर था कि बांग्लादेश में आपको हिंदूज को मारना है, और वो रिकॉर्ड लिया जा रहा था कि कितने हिंदुओं को मारा गया। आगे सुन देखिए। ये थी पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रैटेजी ईस्ट पाकिस्तान में, उनकी ज़बानी जो ये कर रहे थे। और यही है वो तारीख जिसको हमें अब क्रिटिकली देखना पड़ेगा, ना कि सिर्फ इंडिया पे सारा मलबा डालकर हम चलते रहें। इंडिया ने मुक्ति बानी को ट्रेन किया, उनको सपोर्ट किया इवन बिफोर दे ऑफिशियली एंटर्ड द वॉर। ये सब सच है। जब लाखों रेफ्यूजीज इंडिया में आ रहे थे तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि इकोनॉमिकली बेहतर होगा जंग में डायरेक्टली दाखिल होना। 3 दिसंबर की शाम इंडिया पाकिस्तान के बीच में फुल स्केल वॉर शुरू हो गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऑपरेशन चंगेज़ खान करके इंडिया की 11 एयरफील्ड्स को टारगेट किया, जिसका जवाब इंडिया ने दिया और फिर इंडियन फोर्सेस ने ईस्ट पाकिस्तान में फुल स्केल इन्वेजन शुरू कर दी। सिर्फ 13 दिन बाद ही जनरल ए न्याजी सरेंडर कर चुके थे और 93,000 लोग इंडिया ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना दिए। ऑथर और तारीखदान तारिक अली ने हमें बताया कि कैसे चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को कहा कि ईस्ट पाकिस्तान को कैप्चर करने के बाद अब वेस्ट पाकिस्तान को इन्वेड करना आसान होगा, पर इंदिरा गांधी और उनकी कैबिनेट ने मना कर दिया। 1 साल बाद इंदिरा गांधी ने शिमला एग्रीमेंट साइन किया जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ, अब ये सुनिए। जिसमें इंडिया ने सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर वापस कर दिए और जो टेरिटरी वेस्टर्न फ्रंट पर इंडिया ने गेन की थी वो भी पाकिस्तान को वापस कर दी। इन सब में जुल्फिकार अली भुट्टो का एक किरदार ज़रूर था, पर 1971 में जो फौजी ऑपरेशन हुआ उसकी जिम्मेदार फौज ही थी। कोई सिविलियन फौज को भेज या कमांड नहीं कर सकता। मिलिट्री ऑपरेशन याह्या खान और उनके जनरल का उनकी जिम्मेदारी थी और इल्ज़ाम भी उन्हीं पर आता है। और हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट ने उन पर ही इल्ज़ाम लगाया है। बस अब आप इस चीज़ को ध्यान दें और गौर से सुनें, चाहे वो पाकिस्तानी हो। और सबसे मज़े की बात है, जो बांग्लादेश बना था वो बांग्लादेश हकीकत में पाकिस्तान था। ये पहली बार हुआ था कि किसी देश का 2 फांक, एक बहुमत बाहर निकल के एक दूसरे देश का निर्माण करता है। भूलिए नहीं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। जो मुस्लिम लीग इंस्ट्रूमेंटल था भारत के विभाजन के लिए। तो सारा मलबा बांग्लादेश का है
और उसी बांग्लादेश से आए बंगाली आज हमें ये धमकी दे रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर हम सारे हिंदुओं को गंगा में बहा देंगे। बावजूद इसके यदि हिंदुओं तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं तो तुम जो हजारों साल से गुलाम थे ताजीवन गुलाम रहोगे और इंडिया को इंडोनेशिया बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो मैं देख रहा हूँ और जो हमारी समझ है और जो शायद फैक्ट है, वी आर डूम्ड टू कन्वर्ट इनटू इस्लाम द वे आवर पॉलिटी इज गोइंग। संभल जाओ या बर्बाद हो जाओ, यही ऑप्शन रह गया है। चलिए कल विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। आप सभी कृपया मुझे भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे ज्वाइन करें। फेसबुक पे, यूट्यूब अजय झा लाइफ एंड ट्रेवल्स, अजय झा गयाना, जैसे ही आप टाइप करेंगे आ जाएगा अजय झा गयाना। और तीसरा अजय झा 1234 इंस्टा पे। Thank you. Looking forward to see you all tomorrow at 9 Indian time in the morning. Thank you.